हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2024 सेशन के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे के बारे में। आप लोगों का बहुत लंबे टाइम से क्वेरी आ रहा था कि सर वेस्टर्न रेलवे का कोई अपडेट नहीं आ रहा, तो लीजिए आपका इंतजार यहाँ पे समाप्त हो गया। और पार्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो 3624 पोस्ट पे आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था, उसका पार्टिकुलर एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से जरूर वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो आपका अपडेट आया है उस ऑफिशियली अपडेट पे चलते हैं और सारा डिटेल से अपडेट को कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि पार्टिकुलर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से डिफरेंट यूनिट के वैकेंसी आपका एक्ट अप्रेंटिस का निकाला गया था। और वेस्टर्न रेलवे का सभी डिवीजन का तो मेरिट लिस्ट आता नहीं है, आप लोगों को पहले से हमने इसके रिगार्डिंग बता रखा है। कुछ कुछ डिवीजन का मेरिट लिस्ट जारी होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कुछ कुछ डिवीजन का क्या होता है कि कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सिर्फ अपडेट किया जाता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए। तो उसी में से एक डिवीजन आपका ऐसा है जिसका फाइनली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और उसका ज्वाइनिंग का अपडेट जो है आपको आज के डेट में सभी कैंडिडेट को बाय मेल के थ्रू भेजा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट टू एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत। अब यहाँ पे अगर पूरा आप जानकारी देखोगे, पूरा इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे तो देख लीजिए आज के डेट में 3 फरवरी के डेट में ही ये जो ऑफिशियली मेल है, जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे किस डिवीजन से आया है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस डिवीजन के अंतर्गत किस यूनिट से ये जो मेल है रिलीज किया गया है। ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग टू एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आपको 24-25 देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको माइंड में नहीं रखना है। ये आपका 23-24 सेशन का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे कैंडिडेट को एक साथ आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एक एक करके डियर आप लोग भी अपना नाम यहाँ पे जरूर से जरूर मिला लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी का मेल में कुछ प्रॉब्लम है, वो लॉग इन नहीं कर पा रहे या फिर आईडी पासवर्ड उनको याद नहीं है या फिर फोन उनके पास नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहां से आप अपना एक एक करके मेल आईडी मिला लीजिएगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मिला लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके और अगर यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा आ रहा कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट टू अप्रेंटिसशिप 1961 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। ये आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत रिलीज किया गया है। जिसका नहीं आया है परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, धीरे धीरे करके वेस्टर्न रेलवे के सभी डिवीजन की तरफ से आपको अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। रेगुलर आपको मेल जो है अपना चेकआउट करते रहना, मेल को आप रेगुलर चेक करिएगा, ठीक है। मेल में आप एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है, उसमें भी जाके रेगुलर चेकआउट करते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मेल जो है स्पैम फोल्डर में भी चला जाता है, तो वो भी आपको रेगुलर वहां पे चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कब बुलाया जा रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कहां जाना है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ईएमयू वर्कशॉप महालक्ष्मी। ये अपडेट आपका कहां से आ रहा, तो वेस्टर्न रेलवे का महालक्ष्मी यूनिट के तरफ से, महालक्ष्मी वर्कशॉप की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस का ज्वाइनिंग के लिए अपडेट आया है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ऑन 12/2/2024 एट 10 AM यहां पे आपको बुलाया जा रहा है 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी 2024 के डेट में आपको बुलाया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है ज्वाइनिंग के लिए। कहां रिपोर्ट करना है, तो ईएमयू वर्कशॉप महालक्ष्मी में आपको रिपोर्ट कर देना है, आपको अपना एक्ट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अलोंग विथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फिल अप इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस फ्रॉम बैंक क्लियरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ RDAT पोर्टल। तो इसमें आपको 2-3 काम करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला, ये जो मेला है उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। दूसरा, जिस डेट में आपको बुलाया गया है आपको उसी डेट में जाना है। तीसरा, आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह का, देखिए ये आपका ECS का फॉर्म है, ठीक है। जब आप वहां पे काम करोगे सैलरी आएगा, स्टाइपेंड आएगा, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। पहले यहाँ पे सारा डिटेल समझ लीजिए। तो तीसरा में आपको फॉर्म को फिल करके लेके जाना है। उसके बाद आपको RDAT पोर्टल पर अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ये कैसे होगा, तो सीधा यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे लिखिएगा कि NAPS पोर्टल कैसे कंप्लीट करें या फिर NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय प्रॉफिट स्टडी। तो 1 नंबर पे वीडियो आ जाएगा, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे करके आप अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, बस इतना डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, याद रखिएगा, इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। नहीं तो बहुत सारे के छात्र के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर एक्स्ट्रा में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बोला जा रहा कि कॉन्टेक्ट डिटेल
ऑफ दिस यूनिट। आप जब यूनिट में जाइएगा तो किससे कांटेक्ट करिएगा उसके बारे में बताया जा रहा। श्री पुरुषोत्तम यहाँ पे परितोष करके हैं, ठीक है, श्री परितोष नातेकर करके हैं, जो अप्रेंटिसशिप डीसी के अंतर्गत वहां पे सारा अप्रेंटिसशिप का कार्यभार देखते हैं ईएमई वर्कशॉप के अंतर्गत महालक्ष्मी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना है, पूरा डिटेल आपको देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लैंडमार्क में आपका अपोजिट फोनिक्स मॉल बिटवीन लोअर परेल एंड महालक्ष्मी स्टेशन के बीच में, कॉन्टेक्ट नंबर आदि आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ समझ गए। अब बात करते हैं कि ईसीएस फॉर्म जो आपको दिया गया है उसके रिगार्डिंग अपडेट देख लीजिए। तो ये आपका वो ईसीएस फॉर्म है जो आपको अपना ज्वाइनिंग के टाइम आपको प्रिंट करवाकर भर कर लेके जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट क्लियरिंग मॉडल मैंडेट फॉर्म। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि क्लस्टर ऑप्शन टू पेमेंट थ्रू डी क्रेडिट क्लियरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपका जो भी आपका स्टाइपेंड आएगा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा। आगे आपको बढ़ना है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, एम्प्लॉय में आपका नाम होगा, ठीक है। डिजिग्नेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेड, आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेड क्या है वो आपको मेंशन करना है। जो चीज नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएगा तो वहां पे भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शॉप प्लेस ऑफ वर्क, आपको कहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जाएगा, कहाँ पे आपको भेजा जाएगा काम करने के लिए, ठीक है, वो आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है जो आप ज्वाइनिंग जाने के बाद वहां पे करोगे। उसके बाद पीएफ नंबर आपको इसको छोड़ देना है, देन यहाँ पे बिल यूनिट पे ग्रुप, या आपका पे ग्रुप रहेगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपको अपना सबसे पहले बैंक नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई, तो एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ब्रांच नेम, आपका बैंक जो है कहाँ का है, ब्रांच कहाँ का है, जो भी आपका स्टेट के अंदर होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा तो वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको 9 डिजिट कोड, नंबर ऑफ द बैंक एंड ब्रांच अपेयरिंग ऑन द MICR चेक इशू बाय दी बैंक। तो जो नहीं समझ में आएगा आपको छोड़ दीजिएगा, वहां पे जब ज्वाइनिंग के लिए जाएगा तो वहां पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अकाउंट टाइप, आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, या तो सेविंग बैंक है, करेंट अकाउंट है, ठीक है। जो भी टाइप का आपका बैंक अकाउंट होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। मोस्ट ऑफ द 95% कैंडिडेट का बात करें तो आपका सेविंग अकाउंट ही होगा, तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको ये सारा कुछ दिया गया, जिसको जो समझ में आएगा भर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आपको वहां पे जाने के बाद भरना है। उसके बाद अकाउंट नंबर एस अपेयरिंग ऑन दी चेकबुक, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा आपको यहां मेंशन कर देना है। डेट ऑफ इफेक्टेड, तो ये आप डेट ऑफ इफेक्टेड वहां पे पूछ लीजिएगा, उसके बाद आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे आपको अपना साइन कर देना है, और ये जो फॉर्म है आपको डिपार्टमेंट में जमा करना है। ये देखिए ये पूरा आपको बैंक का स्टाम्प रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बैंक का स्टाम्प आपको करवा लेना है, और सिग्नेचर ऑफ द बैंक मैनेजर का आपको यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे करवा देना है, ठीक है। इस तरह करके आपको पूरा ये फुलफिल पूरा कर लेना है, आपको एक भी कुछ नहीं छोड़ना, पूरा फुलफिल कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वहां पे जाके कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी आपका होगा ये फॉर्म को लेकर चले जाना है। आपका ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा, क्योंकि आपका फिर जो स्टाइपेंड है तो ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा। तो ये अभी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बिगेस्ट अपडेट आ रहा है ज्वाइनिंग को लेकर महालक्ष्मी का। धीरे धीरे करके सभी का अपडेट आएगा, जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आते जाएगा वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बाकी जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए डियर कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बाकी जो भी मेरिट वगैरह है ECR का नॉर्दर्न रेलवे का, वो आप सीधे जाके profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा का सारा लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है, फिर से आपसे मिलेंगे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।